Morning class. Today we will discuss our very short answer type question of this lesson. Our first question is, what is a bank? A bank is an institute that accepts the surplus deposit and grants loan to the people or business. क्या है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है वो उस बैंक में जमा करवा देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बैंक से लोन भी लेते हैं. मेंशन द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में एक विशेषता क्या होनी चाहिए जो सबसे जरूरी है, वो है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, कि दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए चीज लेने के लिए और देने के लिए. वाई मनी इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एक मीडियम यानी कि मीडिएटर का काम कैसे करता है. वाई इज मनी एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बिकॉज इट एक्ट एज इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस. क्योंकि मान लो पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था. अब मनी के बदले आपको कुछ चीज़, कोई चीज़ सेल करनी है तो आप उसके बदले आपको पैसा मिल जाता है. आप जितनी चाहो दूसरी चीज़ उतनी खरीद सकते हो. नहीं तो क्या होता था कि जो चीज़ आपको देते थे उसके बदले कुछ ना कुछ कोई वस्तु ही लेनी होती थी, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो. वट इज ए बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय कहते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाए. वाई पीपल डिपॉजिट मनी इन ए बैंक. लोग बैंक में अपना पैसा जमा क्यों करवाते हैं, दो रीजन बताइए. पीपल्स मनी रिमेन सेफ विद द बैंक. एक तो वो अपनी मनी को सेफ रखना चाहते हैं, और एक अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट. जो उनके पास पैसा है उस पर वो ब्याज कमाना चाहते हैं. व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट क्या है. द डिपॉजिट विद द बैंक which can be withdrawn on demand are known as demand deposit. जो बैंक में पैसा है वो डिमांड यानी कि निकालना है किसी डिमांड पर, तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है. व्हाट इज इंक्लूड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. वो कह रहे हैं कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या क्या आते हैं, करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट्स है. मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ बैंक्स. दो फंक्शन बताइए. दे एक्सेप्ट डिपॉजिट और दे एडवांस लोन. वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन देते हैं. मेंशन एनी टू मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ फॉर रूरल हाउस होल्ड. दो सोर्स बताइए क्रेडिट के जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनके लिए. एक तो कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक हैं. प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर मनी लैंडर्स हैं. पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट गिव रीजन. वो कह रहे हैं कि जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं वो जो इनफॉर्मल सोर्स हैं उन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं. दो रीजन दीजिए. बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर. क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह बैंक अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी उनको इनफॉर्मल सोर्स से जो लोन है वगैरह पैसा वगैरह वो उठाना पड़ता है मनी लैंडर के पास से, ट्रेडर के पास से. गेटिंग ए लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स. जब बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत सारे कागज कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्स से अगर लोन लेते हैं तो वो आसानी से मिल जाता है. इसलिए भी ज़्यादातर जो रूरल क्षेत्र है उसमें इनफॉर्मल जो क्रेडिट है उसको अपनाया जाता है. डिफाइन क्रेडिट. It is an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. वो कह रहे हैं कि जैसे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए वो पैसा उधार लेता है कोई भी काम करने के लिए, तो ये उसके साथ कि भाई वो आगे आने वाले समय में उसको लौटा देगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, what is debt trap. Mention any two factors responsible for debt trap. debt trap क्या है और कोई दो विशेषताएं बताइए जो रिस्पॉन्सिबल हैं debt trap के लिए. It is a situation under which borrower is unable to repay the loan and this pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. वो कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जब मान लो कोई किसी से उधार पैसा लिया और हम वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो जो हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, जो वो सिचुएशन पैदा हो जाती है, वो होता है डेब्ट ट्रैप. फेलियर ऑफ क्रॉप्स क्यों होता है ये, इनके मेन रीजन क्या होते हैं कि जब क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती है यानी कि फसल खराब हो जाती है. यूजिंग क्रेडिट फॉर नॉन प्रोडक्टिव पर्पज. कोई ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम अगर वो पैसा खर्च देते हैं जिस पे हमें आगे कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है, जैसे मकान बना लिया, तो उस अगर
क्या है, मकान क्या कोई और प्रोडक्ट तैयार करेगा? नहीं। अगर उस पे पैसा खर्च कर दिया है तो वो हम इतनी जल्दी नहीं चुका पाते। एक हम मान लो खेती पर पैसा लगाया है, जमीन ली है, उस पर खेती की है, तो वो क्या है, फसल होने के बाद वो चुकाया जा सकता है। तो इस प्रकार डिफाइन टर्म ऑफ क्रेडिट, interest rate, collateral and documentation and the mode of repayment together comprise what is called the term of credit। वो कह रहे हैं कि जैसे हम पैसा लिया है ब्याज पर, वो दोबारा से हम जब लौटा रहे हैं तो कितना पैसा उसके साथ हम दे रहे हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी sustainably from one credit arrangement to another, they may depend on the nature of the lender and the borrower। वो किस पर डिपेंड करता है, लेंडर और जो बोरोवर है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कितना कहाँ से। डिफाइन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, इसमें क्या है, जैसे बैंक से पैसा लिया है या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है तो वो किस में आते हैं, फॉर्मल सोर्स में आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ऊंची दरें नहीं होती ब्याज की। डिफाइन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स में क्या आते हैं, मनी लेंडर हैं, ट्रेडर हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं, और वो क्या है, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते। लेकिन जो फॉर्मल सोर्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जो ये मनी लेंडर वगैरह हैं, ट्रेडर्स है, ये ऊंची दरों में जो इंटरेस्ट रेट है इनका बहुत हाई होता है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है सबको सुपरवाइज। नेक्स्ट है विच इज द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द पुअर, गिव वन रीजन। कौन सा है, इनफॉर्मल सोर्स है जो गरीब है उनके लिए, जैसे कि मनी लेंडर से, ट्रेडर से, रिलेटिव से, या फिर एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैक लोन। क्या है कि कोलेटरल के एब्सेंट में, जैसे मनी लेंडर से वो पैसा ले लेते हैं, ट्रेडर से, रिलेटिव से, और उसको यूज करते हैं। Prove with an argument that there is a great need to expand formal source of credit in rural area। वो कह रहे हैं कि जो रूरल एरिया है उसमें फॉर्मल जो सोर्स है उनको बढ़ाना चाहिए। वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं जो इनफॉर्मल सोर्स से वो क्रेडिट लेते हैं, जो लोन लेते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि जो फॉर्मल सोर्स हैं जैसे बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको रूरल क्षेत्र में सेटअप करना चाहिए। वाई आर मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनसे लोन क्यों नहीं लेते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ कोलैटरल, क्योंकि उनके पास मान लो जैसे हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है तो क्या है कि कोई ना कोई चीज़ हमें एज सिक्योरिटी के तौर पर दिखानी पड़ती है, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं, तो इसलिए वो मनी लेंडर के पास से पैसा ले लेते हैं। हाउ डू द डिपॉजिट विद बैंक बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम? बिकॉज द डिपॉजिटर्स आर यूज्ड फॉर लैंडिंग थ्रू लैंडिंग बैंक और इंटरेस्ट। मान लो कि हम क्या है, पैसा जमा करवाते हैं, फिर उससे कोई बैंक से लोन लेता है, तो बीच का जो पैसा रह गया वो क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम है ये बैंक की। Why one cannot refuse a payment made in rupees in India? In India, the legalized use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. How does money eliminate the need of double coincident of funds by acting as a medium of exchange? क्योंकि अगर मनी हमारे पास है तो हम कोई भी चीज़ हमारे पैसे में बेच करके, फसल जैसे है और है, तो कोई दूसरी चीज़ भी हम आसानी से उसको खरीद सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये वेरी शॉर्ट आंसर किए हैं, कल हम शॉर्ट आंसर शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।